क्या आपने कभी सोचा है कि रेत और हवा से भरा एक वीरान शहर कुछ ही दशकों में दुनिया की सबसे आधुनिक जगहों में कैसे बदल गया? आज हम बात करेंगे उस शहर की जिसे कभी लोग सिर्फ एक रेगिस्तान का टुकड़ा कहते थे, दुबई। 1980 से पहले की बात है। उस वक्त दुबई में ना ऊंची इमारतें थीं, ना जगमगाती सड्डा हथकें, ना ही दुनिया भर के लोगों का रेला। लेकिन फिर आया एक नाम, शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, वो दूरदृष्टि वाले हुक्मरान जिन्होंने दुबई की कहानी को ही बदल दिया। तेल की खोज ने दुबई की किस्मत तो जरूर बदल दी, लेकिन शेख मोहम्मद ने समझ लिया था कि तेल हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने ऐसा दुबई बनाने का सपना देखा जो केवल तेल पर निर्भर न रहे। उन्होंने दुबई को एक वैश्विक टूरिज्म और ट्रेड हब के रूप में ढालना शुरू किया। आज वही सपना हकीकत है। दुबई अब अपने तेल पर सिर्फ 5% निर्भर है, जबकि 95% अर्थव्यवस्था टूरिज्म, ट्रेड और सर्विस सेक्टर से आती है। अब सोचिए, 1995 में दुबई में बस एक ही ऊंची बिल्डिंग थी, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और आज दुबई के आसमान को चूमती हुई 900 से ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स खड़ी हैं। इनमें सबसे खास है बुर्ज खलीफा, 828 मीटर ऊंचा वो अद्भुत टॉवर जो इंसानी इंजीनियरिंग का प्रतीक बन चुका है। दुनिया भर से लाखों लोग सिर्फ इसे देखने दुबई आते हैं, लेकिन जानते हैं दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद अब बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत बना रहे हैं, दुबई क्रीक टॉवर, जिसकी ऊंचाई लगभग 1300 मीटर होगी। यानी हम कह सकते हैं कि दुबई फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। दुबई सिर्फ इमारतों की नहीं बल्कि कल्पना की भी धरती है। यहाँ इंसान ने समंदर के बीच एक द्वीप बनाया, पाम जुमेरा, दुनिया का सबसे बड़ा मनुष्य निर्मित द्वीप, जो ऊपर से देखने पर सचमुच एक खजूर के पेड़ जैसा दिखता है। और जब बात लग्जरी की आती है तो बुर्ज अल अरब का नाम कोई नहीं भूलता, दुनिया का इकलौता 7 सितारा होटल जो अपने आप में एक अनुभव है। अब चलिए एक झलक डालते हैं दुबई की लाइफस्टाइल पर। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, जिसमें 1200 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, एक एक्वेरियम है, आइस रिंक है और ऐसी सुविधाएं हैं जो किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं लगती। वहीं दुबई पुलिस की गाड़ियों की बात करें तो ये अपने आप में चर्चा का विषय है। यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग के लिए ऑस्टन मार्टिन, बेंटले, फेरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी सुपरकार्स का इस्तेमाल करती है। सोचिए, जब कानून व्यवस्था भी इतनी स्टाइलिश हो तो बाकी चीज़ों का क्या कहना। शेख मोहम्मद की सोच सिर्फ भौतिक विकास तक सीमित नहीं रही। जब अमेरिकी डिज्नीलैंड ने दुबई में पार्क खोलने से मना कर दिया तो उन्होंने खुद का इंडोर एडवेंचर पार्क बना दिया, IMG वर्ल्ड्स ऑफ एडवेंचर। ये इतना विशाल है कि इसमें एक ही समय पर 20,000 से अधिक लोग मनोरंजन कर सकते हैं। यहाँ हर कोना बताता है कि दुबई के हुक्मरान बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने में विश्वास रखते हैं। आज दुबई में करीब 85% आबादी बाहर से आई हुई है, जो यहाँ काम करने, निवेश करने या बसने आती है। बाकी 15% स्थानीय अमीराती लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इस शहर को दुनिया की सबसे विविध संस्कृतियों वाला महानगर बना दिया है। अब दुबई को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की उपलब्धि कहा जा सकता है। रेगिस्तान से गगनचुंबी इमारतों तक का ये सफ़र हमें एक सबक देता है। अगर सोच बड़ी हो तो किसी भी ज़मीन को सोना बनाया जा सकता है। और शायद इसी वजह से आज दुबई को पूरी दुनिया ड्रीम सिटी कहकर बुलाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बुर्ज खलीफा या पाम जुमेरा की तस्वीर देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि एक सोच की जीत है जो कहती है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि दुबई का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा शानदार लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ।